श्री राधारमणो विजयते। प्रभु से लगन कैसे लगे। ये चंचल मन सतत प्रभु का ध्यान कैसे करे। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। अर्जुन अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। प्रभु ने भी उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए मन को अपने वश में रखने के उपाय बताया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निसंदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। मन को वश करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाएं। नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम भी आवश्यक है। अनावश्यक व व्यर्थ की बातों से मन स्वतः दूषित होता है। गुरुजी तो यह भी कहा करते हैं कि मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी से, परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वही मन को वश रखने में समर्थ हो सकता है। साथ ही गुरुजी यह भी समझाते हैं कि विलक्षण दिव्य अनुभूति है परमात्मा में निवास करना। जो योगी की भांति अपनी आत्मदृष्टि से सुख अथवा दुख में समत्व का ही दर्शन करता है, सभी को समभाव से देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। यह योग की परिकाष्ठा है। ऐसे योगी के सभी ओर पवित्रता ही विराजती है। सब ओर उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। भगवान में रहकर दिव्य कर्म करना, उसके साथ ऐक्य भाव स्थापित कर लेना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। योग अभ्यास का अर्थ है निरंतर मन को परमात्मा, सद्गुरु के आध्यात्मिक चिंतन में लगाए रखना। मन का अभ्यास फिर परमात्मा में स्थित होने का हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति रहित कर्म, कर्म फल से वैराग्य ले लेना। जीवन जीते हुए, गृहस्थ रहते हुए कोई आसक्ति किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से न रखना। हमेशा स्वयं को याद दिलाना कि आत्मा की यात्रा एकाकी है। हमें उस यात्रा को महत्व देना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति कर मोक्ष प्राप्ति, जीवन बंधनों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन की नई जिज्ञासाओं को शांत करता है और हमें मन को वश में करने में सहायक होता है। साथ ही यदि लगन प्रभु से लग जाए तो एक भक्त तो यही गाता है कि लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो छुप छुप याद करते थे। ये पर्दा भी उठा बैठे, ये पर्दा भी उठा
होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे, हमें बदनाम ना कर दे। शर्म अब बेचिखा बैठे, शर्म अब बेचिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेचिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप सब भी अपनी लगन हरी से लगाएं और फिर जो होगा देखा जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।